मैंने तो कहा था कि हमारी ट्रेन वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे वास्को द गामा हैदराबाद क्यों लिखा है? लग गए बैंकर लोकोमोटिव्स। ये हो गई डीकपलिंग। नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं हूँ गोवा के वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से और एक नई ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है हमारे देश के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से हमारे देश के पॉपुलर रिलीजियस डेस्टिनेशन की तरफ, यानी वास्को द गामा से तिरुपति की तरफ। और ट्रेन है 17420 वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस। तो ये है वास्को द गामा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है हमारी ट्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है। अभी वैसे एक फेज़ में तो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो कुछ इस तरह है वास्को द गामा रेलवे स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ सीढ़ियाँ ही है, उसके अलावा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, मैंने तो कहा था कि हमारी ट्रेन वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे वास्को द गामा हैदराबाद क्यों लिखा है? दरअसल यह ट्रेन एक तरीके से स्लीप एक्सप्रेस है, यानी कि इस ट्रेन में इस रेक में 2 ट्रेन के कोचेस है। एक है वास्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस और दूसरा वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस। तो कैसे है मैं थोड़ा सा आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 SLR है। एक SLR वास्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस का है, तो दूसरा वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस का, यानी कि ये 2 पोर्शन है। आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है यशवंतपुर वास्को द गामा एक्सप्रेस। जी हाँ, काफ़ी लेट आ रही है। तो ये रहा जो पीछे का पोर्शन है हमारे ट्रेन का। तो हमारा ट्रेन का जो पोर्शन है उसमें 4 स्लीपर क्लास के कोचेस है,
2 जनरल और 2 थर्ड एसी और 1 फर्स्ट एसी। तो ये रहा मेरा कोच S4, यानी कि आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। तो चलिए चलते कोच के अंदर। तो कुछ इस तरह है स्लीपर क्लास का इंटीरियर। चार्जिंग सॉकेट एक यहाँ पे और दूसरा साइड डोर पे, यानी कि 2 ही चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। वैसे आप यहाँ पे साफ़ सफाई देख सकते हैं, ठीक ठाक ही है। ये ट्रेन अभी सुबह 7:45 बजे यहाँ पे आई है और यहीं से वापस अब 8:40 पर रवाना होने वाली है। तो उसके हिसाब से तो ठीक ठाक साफ़ सफाई है। और आज मुझे मिली है सीट 30 नंबर की, यानी कि अपर बर्थ। लेकिन इस ट्रेन में अभी जो 31 और 32 नंबर है ये आने वाले हुबली जंक्शन के बाद। तो हुबली तक तो मुझे यहाँ पे बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लोग इस ट्रेन में हुबली धारवाड़ वहीं से बोर्ड करते हैं। यहाँ से काफ़ी लिमिटेड लोग बोर्ड करते हैं। अभी थोड़ा सा स्लीप एक्सप्रेस का कंसेप्ट जान लेते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से 2 ट्रेनें एक इंटरमीडिएट स्टॉपेज तक साथ में चलती है। उसके बाद दोनों ट्रेनों के रूट अलग अलग हो जाते हैं और दोनों ट्रेनें वहाँ पे डीकपल की जाती है और आगे की जर्नी पूरी करती है। जैसे यहाँ पे वास्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस है और पीछे का रेक वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस का। सो ये 2 ट्रेनें गुंतकल जंक्शन तक साथ में जाएगी और वहाँ पे दोनों ट्रेनें डीकपल करके एक ट्रेन तिरुपति की तरफ बढ़ेगी तो दूसरी ट्रेन हैदराबाद की तरफ। सो ये है स्लीप ट्रेन का कंसेप्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SV2 लिखा हुआ है। V जो अक्षर है वो स्लीप कोच को दर्शाता है। डेमू ट्रेन आ रही है WDP 4D के साथ। अभी इस तरफ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बावजूद हमारी ट्रेन को अभी डीजल लोकोमोटिव दिया गया है, क्योंकि हमारे ट्रेन का जो रूट है वो यहाँ से मडगांव जंक्शन होते हुए फिर वाया दूधसागर वाटरफॉल यानी कुल्लेम कैसल रॉक, वहाँ से लोंडा जंक्शन। तो बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था, लगभग ख़त्म हो चुका है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। तो उसके कारण डीजल लोकोमोटिव दिया गया है। लेकिन इसको क्यों चला रहे, ऑलरेडी डेमू ट्रेन है। चलिए मात्र 2 मिनट का समय बचा है, मैं चलता हूँ अपने कोच की तरफ। वन 7420 वास्को द गामा तिरुपति वीकली एक्सप्रेस। यह ट्रेन 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी। यह ट्रेन वीक में हर फ्राइडे को सुबह 8:40 पर वास्को द गामा से डिपार्ट करती है और अगले दिन सुबह 3:15 के आसपास तिरुपति पहुंचती है। सो कुल दूरी होगी 777 किलोमीटर और यहाँ से लगने वाला टाइम है 18 घंटे 35 मिनट। सो इस तरह इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बन जाती है 42 किलोमीटर पर आवर, लगभग फास्ट पैसेंजर की स्पीड है ये। और पूरे जर्नी के दौरान ये ट्रेन 21 हॉल्ट पर रुकने वाली है।
सो मैंने आपको रूट बता दिया था कि ये ट्रेन मडगांव जंक्शन से फिर लोंडा जंक्शन, आगे हुबली गुंतकल, और वहाँ से फिर रेणुगुंटा होते हुए तिरुपति। तो वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पर अराइव कर रही है हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को द गामा गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो लगभग 35 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है वास्को द गामा रेलवे स्टेशन से। और इधर घड़ी पे टाइम देखिए 5:36। मेंटेनेंस वालों का ध्यान ही नहीं इधर। ये है संकावल बीच, और इतने पास से समुंदर हमें बस रामेश्वरम में ही देखने को मिलता है।
कोंकण कन्या एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये अब जो दूसरी लाइन देख पा रहे वो लाइन आती है रत्नागिरी की तरफ से। ये पीछे थोड़ा सा एक पॉइंट है, वहाँ से दोनों लाइनें अलग होती है। अभी आने वाला है माजोडा जंक्शन। हमारी ट्रेन एंटर कर रही है मडगांव जंक्शन में। पंचगंगा का लेक है। पंचगंगा तो कारवार और बेंगलुरु के बीच भी चलती है, लेकिन बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कारवार मडगांव स्पेशल नंबर से चलाया जा रहा है इसको। खा लिया सभी। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 10:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है। फर्स्ट हॉल्ट मडगांव जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। ये स्टेशन आता है कोंकण रेलवे के अंडर, डिवीजन है कारवार। मज़ेदार बात है कि वास्को द गामा SWR के अंडर है और ये कोंकण रेलवे के, और इसके बाद आगे वापस से हमारी ट्रेन एंटर करेगी SWR जोन में। तो अभी मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि मैं गया ही इस ट्रेन से मडगांव से वास्को द गामा और बहुत कम टाइम मिला मुझे, और होटल वगैरह कुछ भी खुला हुआ नहीं था। तो अभी यहाँ पे कुछ खाने के लिए देखता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है नहीं मुझे, फिर भी कुछ चिप्स पैकेट वगैरह ले लेता हूँ। समोसा ले लेता हूँ मैं। सो हमारी ट्रेन डिपार्चर के लिए रेडी है। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि तिरुपति एक्सप्रेस का हिस्सा कौन सा है और हैदराबाद एक्सप्रेस का, क्योंकि आप जब कोच कंपोजिशन देखते हो तो एक ही ट्रेन का दिखाई देता है, 2 ट्रेनों का नहीं दिखाई देता है। तो इसी वजह से बहुत बार कंफ्यूजन होता है और लोग जो अनाउंसमेंट है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देते नहीं है, उसके कारण ही ये सब इशू होता है। वैसे अभी हमारे देश में बहुत कम स्लीप एक्सप्रेस ट्रेनें बची है। Wish you all a very happy and comfortable
मडगांव हापा एक्सप्रेस शंटिंग के लिए रेडी है। अरे इसका तो 10:10 का टाइम है मडगांव जंक्शन से डिपार्ट करने का। अभी कितना टाइम हुआ है? 10:12। मतलब ये भी लेट ही डिपार्ट करने वाली है। राजधानी एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन। तो दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस ये राइट साइड वाली लाइन है, वहाँ से आई है, जो कि सीधा जाती है मंगलुरु जंक्शन की तरफ और वहीं से नीचे फिर कोची की तरफ यानी एर्नाकुलम की तरफ। चलिए ट्राई करते हैं ये मडगांव जंक्शन पे लिया हुआ समोसा। समोसा थोड़ा ठंडा हो चुका है लेकिन टेस्ट बढ़िया है। दस 10:23 पर हमारी ट्रेन पहुंची है कुरचड़े, जिसे सावडे भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्को द गामा वेलंकन्नी एक्सप्रेस का एम्प्टी ट्रैक खड़ा है। अभी कालैम से लेके कुलेम के बीच में तो सिंगल लाइन सेक्शन है, इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। मतलब अभी तक मैंने किसी ट्रेन को इस लाइन पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ नहीं देखा है। 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है कुले।
दोस्तों यहाँ से आगे अब घाट सेक्शन चालू होता है जिसका नाम है ब्रैगेंजा घाट सेक्शन, और उसी घाट सेक्शन में है हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल दूध सागर। सो कोल्लम स्टेशन आता है गोवा स्टेट के अंदर, और इसके बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा हमारे ट्रेन का वो होगा कैसल रॉक, जो कि आएगा कर्नाटक स्टेट के अंदर। तो बीच में बाउंड्री है। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोग आगे के ट्रेन में चढ़ गए थे, यानी कि उनको पता ही नहीं होगा कौन सा कोच कहाँ पे है। एक तो प्लेटफॉर्म पे भी इंडिकेटर पे ढंग से नहीं आता है नंबर, और कोच नंबर दोनों भी, तो इसी वजह से ये परेशानी होती है इसी ट्रेन के साथ। सो ये लग गए बैंकर लोकोमोटिव्स। तो लगभग 11 बजे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कोल्लम से। टोटल 27 किलोमीटर का घाट सेक्शन रह गया ये। अभी घाट सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के ट्रायल है वो भी हो गए, लेकिन ऑपरेशनल नहीं किया गया अभी तक। कोल्लम से लेके कैसल रॉक सेक्शन के बीच में भी डबलिंग की मांग उठी थी, लेकिन बाद में कुछ एनवायरमेंटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे काम पे स्टे लग गया है। और अगर मुझसे पूछे आप तो मैं भी नहीं चाहता कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको काट कर रेल लाइन बिछाई जाए। अभी है यहाँ पे ज़रूरत नहीं, अगर डिमांड होती तो समझा जा सकता है, लेकिन डिमांड है ही नहीं। आप ज़बरदस्ती डबलिंग कराने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा।
अभी हमने एक व्यू देख लिया सागर वाटरफॉल का और दूसरा राइट साइड पे आएगा। सो रेडी हो जाइए दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए। ज़्यादातर टाइम ट्रेन बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन इस बार पता नहीं काफ़ी पुश मिला है पीछे से, ट्रिपलेट लगा है ना। अभी तक मैंने जितनी बार ट्रैवल किया इस रूट पे, ये फर्स्ट टाइम मैं इतना स्पीड में देख रहा हूँ। समोसा वड़ा पाव। तो यहाँ से चालू हो जाता है कर्नाटक स्टेट। ग्यारह बजकर 54 पर हमारी ट्रेन पहुंची है कैसल रॉक। बारह बजे हमारी ट्रेन निकल रही है कैसल रॉक से और यहाँ पे लगाए गए बैंक का लोकोमोटिव्स डिटैच किए गए हैं।
has arrived on platform number 2. गाड़ी चेंज होना कर देर दी 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 45 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंची है लोंडा जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो मैं कुछ खाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट का ही हॉल्ट है, चढ़ पाऊँगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ठीक है देखते हैं। कुछ राइस वगैरह मिलता है तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद 12:33 पर हमारी ट्रेन निकल रही है लोंडा जंक्शन से। तो अभी कैसल रॉक के बाद हमारे कोच में चेकिंग चल रही थी, क्योंकि लिकर बैन है ना, गोवा से कोई लिकर लाता है तो वो जब्त हो जाता है। तो काफ़ी सारे पुलिस पूरे ट्रेन में थे कैसल रॉक से लेके लोंडा जंक्शन तक। कभी कभी मडगांव जंक्शन से भी हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने ये वेज बिरयानी ली है। अभी इसका प्राइस मुझे पता है 130 का। जो वेंडर है उसी से लिया है। मैंने पूछा भी था उसको कि इतना प्राइस क्यों है। अब बोला कि क्वालिटी वगैरह है, ये है वो है। तो सोचा चलो देख ही लेते क्या है इसका। तीसरा है टेस्ट देखते हैं इसका किस तरह है। तो कुछ इस तरह है ये वेज बिरयानी, वेज दम बिरयानी वैसे बोला है उसने, कुछ उस तरह ही है। टेस्ट तो अच्छा है इसका, लेकिन आप ही खुद बताइए 130 इसके लिए वर्थ है क्या।
तो अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है धारवाड़। धारवाड़ का पेड़ा काफ़ी फेमस है। मुझे लगा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रहा है वो लोग का। ज़्यादातर वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी रहती है यहाँ पे। आई थिंक वो निकल गई यहाँ से। 1:50 पर हमारी ट्रेन निकल रही है धारवाड़ से। बट वो नहीं आया, ट्रेन छोड़ दिया, प्लान कैंसिल कर दिया। फिर हम उसको इधर डालते हैं नॉट ट्रेवल, हाँ पैसेंजर नहीं जा रहा है, और जिसका आर सी रहता है उसको दे देते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। एक ही मिला था, उसको लोंडा तक ही जाना था, वो नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है, मडगांव से लोंडा था, उसका टिकट नहीं आया, लोंडा से दूसरा बुक है उधर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रहे हैं। धन्यवाद। दो बजकर 11 पर हमारी ट्रेन पहुंची है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। और यहाँ पे चढ़ने वालों की भीड़ देखिए। दो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए मात्र 6 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है हुबली जंक्शन। स्टेशन कोड UBL, जोन साउथ वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है हुबली KSR बेंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस। जनशताब्दी एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है। पैरेलल रन देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि हमारा भी वक्त हो चला है यहाँ से डिपार्चर का। 2:15 पे ही था। तो यहाँ पे वाटर रिफिल किया जा रहा है। अब पता नहीं, इसके बाद सीधा गुनकल जंक्शन पे ही हो सकता है वाटर रिफिल। अभी तो लोकोमोटिव चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं तिरुनेलवेली दादर चालुक्य एक्सप्रेस। चलिए, यहाँ पे भी ये सिस्टम चालू हो गया, ये देखिए अच्छा लगा। तो शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 2:30 पर हमारी ट्रेन निकल रही है हुबली जंक्शन से।
तो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखिए, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर की है। तिरुवनंतपुरम नॉर्थ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಬ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಗದಗ್. ಗದಗ. ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಐತೆ. तीन बजकर 5 मिनट पर हमारी ट्रेन निकल रही है अन्नीगिरी से। इस ट्रेन के ऐसे काफ़ी सारे स्टॉपेज है, जैसे गदर जंक्शन के बाद है मुनीराबाद है, फिर तोरनागल्लू जंक्शन है। 42 किलोमीटर की एवरेज स्पीड है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इस ट्रेन से। बस ये है कि ये ट्रेन तिरुपति के लिए हुबली से अच्छी ट्रेन है, क्योंकि अभी देखिए 2:30 बजे हुबली से निकलेगी तो 12 घंटे 13 घंटे के इसमें पहुंच जाएगी तिरुपति, तो बेस्ट है। लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो गदग बाईपास लाइन है, आप यहाँ पे स्टेशन भी देख पाएंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है सिवाय फ्रेट के जो गदग जंक्शन को बाईपास करती है। बागलकोट की तरफ बढ़ रही है हॉस्पेट मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरे कितना पुराना कोच लगाया है।
3:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है गदग जंक्शन। और आई थिंक ये हुगली सोलापुर पैसेंजर है। काफ़ी सारा रेक शेयरिंग है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 174220 Vasco Tirupati Express from Vasco to Tirupati via first phase Gujarat has arrived on platform number 2. 3:35 पर हमारी ट्रेन निकल रही है गदग जंक्शन से। सो यहाँ से आगे का रूट तो मैंने आपको साईनगर सिटी मैसूर एक्सप्रेस में दिखाया था बल्लारी तक का, लेकिन चलो फिर वापस से देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ज़्यादातर सीटें वैकेंट ही है। मतलब वैसे तो चार्ट में कंप्लीट पैक दिखा रहा है कोच, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। देखते हैं अभी होसपेट जंक्शन के बाद कितने लोग आते हैं। Train number 1722 Vasco to Hyderabad Express from Vasco to Hyderabad Junction via Guntakal, Secunderabad Junction has arrived on platform number 2. सो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 4:21 पर हमारी ट्रेन निकल रही है कोप्पल से। गिनीगेरा जंक्शन। लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो जाती है सिंधनूर की तरफ।
4:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मुनीराबाद। मुनीराबाद रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड MRB। इस टाउन का और एक नाम है हुलिगी, जो कि पुराना नाम है, और इसी के नाम पर है यहाँ पे माँ रेणुका माता का मंदिर, जिसे यहाँ पे हुलिगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। इस तरफ यानी कि SWR के हुबली डिवीजन में अभी जो स्टेशन से जिनका रीडेवलपमेंट का काम हुआ है ना, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। ये देखिए, ये रहा मंदिर, और भीड़ देखिए आप यहाँ पे। ये है तुंगभद्रा रिवर। थोड़ा सा यहाँ से आप देख पाएंगे कि पता नहीं, वो डैम ही है। चार 4:55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है हॉस्पेट जंक्शन। हॉस्पेट हरियर पैसेंजर। Junction. Gurjatal Chandra Dom, platform number 2. 348 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है हॉस्पेट जंक्शन। 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 5 बजे हमारी ट्रेन निकल रही है हॉस्पेट जंक्शन से। जिन्हें हम्पी के लिए जाना है वो यहाँ पे डी बोर्ड पहुँच सकते हैं, और यहीं से 15 किलोमीटर की दूरी पर है हम्पी।
पूरा खाली होता है। 5:34 पर हमारी ट्रेन पहुंची है तोरन गल्लू जंक्शन। तिरुपति हुबली पैसेंजर है। तो लगभग 15 मिनट के और के बाद हमारी ट्रेन निकली है तोरन गल्लू जंक्शन से। Skipping Ballari Cantonment। क्रॉसिंग सिकंदराबाद वास्को एक्सप्रेस। भीड़ नहीं है इस ट्रेन में। तो यहाँ पे राइट साइड पे एक लाइन जा रही है, वो लाइन सीधा रायदुर्ग की तरफ जा रही है, रायदुर्ग चित्रदुर्ग। अभी रिसेंटली जो ट्रेन जर्नी की थी शिरडी मैसूरू एक्सप्रेस, वो इसी लाइन से जाती है।
हाँ 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 ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಂದ್ರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರೀ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತಂದುಬಿಡಮ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ तो दोस्तों आधे घंटे की देरी से 6:40 पर हमारी वास्को तिरुपति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बल्लारी जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा चिकजाजुर जंक्शन की तरफ जाती है वाया रायदुर्ग चित्रदुर्ग। और काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे डीबोर्ड भी हो गए और ऑन बोर्ड भी कर गए। जनरल क्लास वाले स्लीपर क्लास में भी घुस गए। सो शेड्यूल हॉल के बाद 6:50 पर हमारी ट्रेन निकली है बल्लारी जंक्शन से। अब इसके बाद 50 किलोमीटर के दूरी पर है गुंतकल जंक्शन। काफ़ी सारा टाइम दिया है इस ट्रेन को 2 स्टेशन के बीच में, तो बिफोर टाइम ही पहुंच सकती है क्योंकि जो सामने वाला रहे उसको डीकपल भी तो करना है। इतने देर तक ट्रेन खड़ी थी तब क्या कर रहे थे पता नहीं, इनको चलती ट्रेन में चढ़ना होता है। यहाँ पे इस पर्सन ने चेन पुलिंग की है। तो ऐसे लोग होते हैं चैन पुलिंग करके भाग गए। अभी रात में कहाँ पकड़ेगा उसको आदमी कोई। सामने जनरल का कोच है उसी में कर दिया चैन पुलिंग। अभी उसके अंदर इतने सारे पैसेंजर वो क्या कर रहे थे पता नहीं, पकड़ के रखना चाहिए ऐसे लोगों को। हमारी ट्रेन यहाँ पे किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, पता नहीं कौन सी। कौन से प्लेटफॉर्म पे रिसीव किया जा रहा है पता नहीं। Express via Vijayawada will arrive shortly on platform number 7. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1-8-7-6-7 विजयवाड़ा मार्ग से चलकर वेंडर्स की संख्या देखिए आप यहाँ पे। (463 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय 8:40 से 40 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है गुंतकल जंक्शन। गुंतकल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल हुआ है। और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम कितना है पता है? रात के 9 बजे का, यानी कंप्लीट 1 आवर का हॉल्ट होने वाला है अब। तो चलिए आप खाने पीने की चीज़ें ढूंढते, इतने में तो पूरा घूम के आ जाएगा आदमी स्टेशन। लास्ट टाइम मैं जब आया था वास्को द गामा काचीगुड़ा एक्सप्रेस में, उसका तो यहाँ पे लगभग 3 घंटे का हॉल्ट हो गया था। तो उस टाइम पे तो मैं पूरा गुंतकल घूम के आ गया था। अभी यहाँ पे जो वास्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस है उसका पोर्शन अलग किया जाएगा, वो अपने रास्ते चले जाएगी।
और हमारी ट्रेन को बाद में फिर अलग लोकोमोटिव मिलेगा और रात 9 बजे डिपार्ट करेगी। खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें है यहाँ पे, लेमन राइस, पुलाव वगैरह। देखते हैं क्या लेना है, अभी थोड़ा सा देखते कि डीकपल कर रहे कि नहीं। हैदराबाद एक्सप्रेस यहाँ से 8:25 पर निकलने वाली है। ये हो गई डीकपलिंग। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डीकपलिंग हो गई है। अब ये जाएगी हैदराबाद की तरफ वाया दोने, महबूब नगर, कर्नूल के रास्ते काचुगड़ा होते हुए हैदराबाद की तरफ जाएगी। और हमारी ट्रेन बढ़ेगी कड़पा के रास्ते तिरुपति की तरफ। तो चलिए अब कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17022 वास्को द गामा हैदराबाद एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। इतनी देर से ट्रेन खड़ी थी तब नहीं चढ़ना है इनको, समझ भी नहीं आता हम अरे इंडियन लोगों की मेंटेलिटी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है बेंगलुरु से भुवनेश्वर जाने वाली प्रशांति एक्सप्रेस। अब देखिए ये हमारी जो ट्रेन थी हैदराबाद एक्सप्रेस वो आगे से दोने जंक्शन की तरफ जाएगी। तो प्रशांति एक्सप्रेस यहाँ से आगे एक लाइन है वो दोने की तरफ जाती है। दोनों ट्रेनें दोने जंक्शन की तरफ ही जाने वाली है लेकिन अलग अलग रास्ते। तो ये कुछ रेमेडी यहाँ पे की गई है क्योंकि बहुत बार क्या होता था ये रिवर्स लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता था, तो उसको बचाने के लिए ये सब किया है। मुझे लगता है यहाँ पीछे ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंने लिया है लेमन राइस, मतलब एक चीज़ का पैकेट लिया। ये दोनों मिला के मुझे पड़ा है 70 में। अभी नाइट में एक तो ट्रेन हमारी 3:15 बजे पहुँचेगी, तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा लाइट ही खाना प्रेफर किया है। जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कौन सा लोकोमोटिव मिलने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ चुकी है NGR चेन्नई सेंट्रल मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और अब विजयवाड़ा लोकोशेड का WAP 4 लीड करेगा यहाँ से तिरुपति तक। तो 1 घंटे के लंबे हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है कल जंक्शन से। ये स्लीप एक्सप्रेस का भी अपना अलग ही मज़ा है। अभी हमारे देश में काफ़ी लिमिटेड ऐसी ट्रेनें बची है, जैसे ये हो गई, फिर रानीखेत एक्सप्रेस है और
LHB में भी एक ट्रेन है जो स्लिप फॉर्मेट में चलती है। वैसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ट्रेन ICF से LHB में कन्वर्ट होने के बाद स्लिप फॉर्मेट में चलेगी, लेकिन वो चल रही है। और वो ट्रेन हमारे देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। तो आप पता कीजिए वो कौन सी ट्रेन है। यलहंका काचीगुड़ा एक्सप्रेस। नौ बजकर 30 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है गुत्ती जंक्शन। गुत्ती जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा दोनों जंक्शन की तरफ जाती है। उसके लिए आपको गुंकल जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी लाइन यहाँ से धर्मावरम की तरफ जाती है और मेन लाइन हमारी सीधा रेणुगुंटा जंक्शन की तरफ बढ़ने वाली। तो 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। नौ बजकर 40 मिनट पर निकल रहे हैं गुत्ती जंक्शन से। काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकी हुई थी ट्रेन। चेन्नई एकता नगर। बजकर 17 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है ताड़ीपत्री। कमाल का डिस्प्ले लगा हुआ है। तो बिल्कुल निर्धारित समय 10:20 पर ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है ताड़ीपत्री से। क्या लेने गया था पता नहीं है, टिकट लेने गया था। चलिए अब थोड़ा मैं जाता हूँ रेस्ट करने के लिए और आपको मिलता हूँ फिर कड़पा रेलवे स्टेशन पे। कड़पा या येरगुंटला जो भी हो, जहाँ पे नीचे आने का मन करे वहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि अभी 2-3 स्टेशन ही बचे हैं। लेकिन सुबह से मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है अब। तो आप ये कोच की पोजीशन देख लीजिए। एक तो RAC है, ऊपर से वेटिंग वाले और कुछ तो जनरल टिकट वाले भी इसमें घुस गए हैं। पूरा पैक।
11:20 पर पहुँचे हैं येलगुंटला जंक्शन। और येलगुंटला जंक्शन के आउटर पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी तिरुपति गुंटूर एक्सप्रेस के साथ। वो वाया नंदयाल जंक्शन से गुंटूर की तरफ जाती है। चलिए मात्र 2 मिनट के हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकली है येलगुंटला जंक्शन से। अरे टमाटो राइस तो इसके बाद आएगा स्टॉपेज कड़पा। मैं अभी क्रॉसिंग ही कैप्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि जो दूसरी साइड है वहाँ पे लोग सोए हुए हैं। अब दरवाज़ा खोलने के लिए जगह ही नहीं बची है। छः 647 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 7 मिनट की देरी से 11:55 पर पहुँचे हैं कड़पा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो गए हैं। अब इसके बाद एक ही इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचा है रेनीगुंटा जंक्शन। सो 12:01 पर ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है कड़पा से। रेनीगुंटा जंक्शन आएगा लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो काफ़ी सारा समय है। दोस्तों रात के 1:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है रेनीगुंटा जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आना हुआ है। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखाई दे रहा था, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट कर रही है मदुराई एलटीटी एक्सप्रेस। वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है लेकिन बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। इसका डिपार्चर हो रहा है रेनीगुंटा जंक्शन। स्टेशन कोड RU। यहाँ से मेन लाइन तो चेन्नई की तरफ जाती है वाया अरकोनम जंक्शन। बाकी ब्रांच लाइन तिरुपति वाली है जिस पे हम बढ़ने वाले हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ही होगा शायद तिरुपति। तो उसके लिए समय दिया गया है लगभग 1 घंटा 15 मिनट का, तो वो लगेगा ही नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे।
तो शेड्यूल्ड हॉल के बाद आपने निर्धारित समय 1:50 पर हमारी ट्रेन निकल रही है रेणुगुंडा जंक्शन से। मुझे लगा यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे मात्र 2 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट दिया गया है। तिरुचानू तो दोस्तों 777 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए अपने निर्धारित समय 3:15 से 1 घंटा 5 मिनट के पहले हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन तिरुपति। ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन ठीक ठाक है, लेकिन एवरेज स्पीड बहुत कम है। वो भी कम दिखाई देती है क्योंकि घाट सेक्शन की वजह से, इंदिरा केंद्र घाट सेक्शन। बाकी लूज टाइम भी अच्छा खासा दे के रखा है इस ट्रेन को, जैसे बल्लारी जंक्शन और गुलकल जंक्शन के बीच में। और यहाँ पे तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे तो सीधा 1 आवर कम हो गया है ऑटोमेटिकली। बाकी इस ट्रेन में पैंट्री का नहीं है, ये थोड़ा इशू है, लेकिन वेंडर्स है इस ट्रेन में, लेकिन वो इस पर दिखाई नहीं देता कि ऑन बोर्ड कैटरिंग अलाउड है। ये कैटरिंग नहीं है इस ट्रेन में, ये एक इशू है। इसी के साथ 17420 वास्को द गामा तिरुपति एक्सप्रेस की हमारी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते किसी और नए सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।